जिसकी आनंद की सिंधु की बिंदु भी एक हमें प्राप्त हो जाए तो भी हमारा जीवन कल्याणकारी बन जाता है। ऐसी भगवान की कथा है। और भैया, बड़े से बड़े देव, बड़े से बड़े ज्ञानी को भगवान की शरण में आना पड़ता है। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि चंद्र को अभिमान हो गया था। चंद्रमा को, चंद्रमा ने मन में सोचा कि हमारे जैसा ज्ञानी और हमारे जैसा सुंदर कोई देव ही नहीं है। जानते हो चंद्रमा को जब अहंकार हुआ तो क्या हुआ? चंद्रमा को जब अहंकार हो गया तो चंद्रमा को श्राप लग गया। सारा शरीर जो सुंदर दिखाई देता था, जो शैतुल्य जिससे चंद्रमा खिलता था, चंद्रमा को जब श्राप लगा तो चंद्रमा की जो है सारे मुखमंडल से प्रसन्नता चली गई। भगवान शिव की चंद्रमा ने आराधना की, जिससे चंद्रमा अपने रोग, शरीर में जो कुष्ठ हो गया था, भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा का रोग गया। ऐसी भगवान की दिव्यमयी कथा है। नारद जी महाराज ने सुंदर नामकरण संस्कार किया उस कन्या का। धीरे धीरे परम्बा जगदम्बा बड़ी होने लगी और भगवान शिव के प्रति निष्ठा जागृत हो गई। कोई कहता है कि भगवान सहजता में मिल जाते हैं। अरे भैया, वर्षों लग जाते हैं तब जाकर के भगवान का दर्शन हो पाता है। लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर में कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते थे तब जाकर के भगवान प्रकट होते थे। लेकिन ये कलयुग ऐसा युग है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाया करते हैं इस कलयुग में। शिव पुराण की कथा में मैं आपको श्रवण करूं, मैंने बताया था भगवान के लिए फल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, और हृदय में भाव नहीं है, भगवान के प्रति स्तुति का भाव नहीं, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के लिए प्रेम बड़ा प्रिय है। राजा अम्बरीश की कथा आपने सुनी होगी कि एक भक्त पर जब विपदा आई तो भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र चला दिया भगवान ने। अम्बरीश नाम के रघुवंश में एक राजा हुए, बड़े पवित्र राजा थे। एकादशी का व्रत करते थे। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है कौन सा? एकादशी का व्रत। शास्त्रों में कहा है कि कोई सा व्रत रहो ना रहो, पर एकादशी का व्रत तो करना ही करना चाहिए। उस दिन अन्न खाना वर्जित है। केवल एकादशी एक जगह ऐसी है जहां पर एकादशी की नहीं चलती। वो कौन सी जगह है? बोले जगन्नाथपुरी है, जहां एकादशी आज भी उल्टी लटकी हुई है। वहां चावल पा सकते हो जगन्नाथपुरी में। लेकिन एकादशी का व्रत तो हमको करना ही चाहिए। कुछ व्रत विशेष बताए हैं। बन जाए तो प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष का व्रत क्यों करना चाहिए? बोले प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और भगवान शिव की कृपा होती है प्रदोष का व्रत करने पर। राजा अम्बरीश जो थे वो एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन की बात है,
राजा के दरबार में दुर्वासा नाम के ऋषि पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा को देखा, प्रणाम किया और उनके चरण धुलाए, चरणों का जल लेकर के पिया और सारे नगर में उस जल को छिड़का, अपने राजमहल में छिड़का। राजा अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण दिया, महाराज आपकी भोजन प्रसादी यही होगी। दुर्वासा ऋषि जो थे बड़े क्रोधित ऋषि थे, महर्षि अगस्त बड़े क्रोधित ऋषि थे। और देखो ऐसे ऐसे ऋषि हुए कि एक बार भृगु ऋषि जो है, भगवान विष्णु सो रहे थे और भृगु ऋषि पहुंचे वैकुंठ में। जय विजय ने कहा, रुकिए महाराज मैं भगवान को देख करके आता हूं, भगवान क्षीर सागर में है। भृगु ऋषि को आया क्रोध, जय विजय को छोड़ा और सीधे अंदर गए। भगवान को देखा तो जाकर के पादप प्रहार कर दिया, बड़े जोर से पैर मारा भगवान को और भगवान की छाती में वो चरण लगा। नारायण कैसे हैं कि जब चरण नारायण के वक्ष वस्तल में लगा, लक्ष्मी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी पत्नी वहां खड़ी हो गई। किसी के भी पति को मारो, पत्नी खड़ी है तो उसको तो क्रोध आएगा। और वहां पर जब पादप प्रहार भृगु ऋषि ने किया विष्णु भगवान पर, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और भगवान श्री हरि कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे ऋषि, अरे देखो हम तो वज्र के बने हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो हमारा शरीर जो है वो वज्र का बना हुआ है और आपके जो चरण है वो बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई है। भगवान इतने दयालु हैं। संसार रूठ जाए पर भगवान कभी नहीं रूठते हैं, परमात्मा कभी नहीं रूठता। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हमारे। आज कहते हैं राजा अम्बरीश ने दुर्वासा को निमंत्रण दिया, महाराज पधारे हैं आप भोजन के लिए, एकादशी लगी हुई है। और दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। अब यहाँ राजा अम्बरीश ने देखा कि एकादशी निकलने वाली है, पारायण करना है। अब मन में सोचा कि देखो पारायण करना है, व्रत खोलना है, अब क्या करें, ऋषि को हमने कह दिया है। पारायण खोलते हैं तो दुर्वासा जी को बहुत बुरा लगेगा और पारायण नहीं करते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। क्या करें, बड़ा धर्म संकट में पड़ गए राजर्षि। मन में विचार किया तो कहा कि चलो गंगा जल पी करके पारायण कर लेते हैं। और गंगा जल पी करके राजा अम्बरीश ने पारायण किया। दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे और उन्होंने देखा तो देखते ही समझ गए कि राजा ने जो है पारायण कर लिया। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित ऋषि थे, लौट करके आए। राजा अम्बरीश ने देखा तो ऋषि दुर्वासा ने आकर के सबसे पहले पादप प्रहार किया, राजा को मारा। राजा गिर पड़ा। भगवान देख रहे थे, भगवान को बड़ा क्रोध आया और भगवान ने वहां पर, यहां कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या, एक राक्षसी को प्रकट किया और कहा कि इस अम्बरीश को मार डालो, इसने पारायण कर लिया। केवल जल मात्र पीने से ऋषि को क्रोध आ गया। भगवान वहां सारी उस कथा को देख रहे थे। भगवान को क्रोध आया, बोले देखो राजा अम्बरीश को महात्मा अगस्त ने पादप प्रहार किया और साथ में ये कृत्या दैत्य राक्षसी को भेज दिया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और कहा कि जाओ, दुर्वासा ऋषि को केवल डराना मारना नहीं। तो कहते हैं वो सुदर्शन चक्र आया दुर्वासा जी के पास में, आगे आगे दुर्वासा चल रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भगवान का चल रहा है।
दुर्वासा जी सब जगह गए। अब ध्यान देना यहां पर, कहते हैं कि जब भगवान से व्यक्ति विरोध करता है तो फिर संसार में उसको बचाने वाला कोई नहीं है। जिस समय चित्रकूट में फटिक शिला पर बैठे हुए श्री रघुनाथ जी लखनलाल जी के साथ जानकी जी का सुंदर बालों में पुष्पों का श्रृंगार कर रहे थे, उसी समय जयंत इंद्र भगवान का पुत्र कौआ बनकर के आया और जानकी जी के पैरों में चोंच मार करके भागा परीक्षा लेने के लिए। तीनों लोक में भागा, स्वयं पिताजी के पास में पहुंचा, इंद्र महाराज के पास, कहा पिताजी बचाइए मुझे। बोले क्यों? बोले भगवान का बाण मेरे पीछे लगा हुआ है। तीनों लोकों में गया, इंद्र ने भी मना कर दिया, बोले यहां से भाग जाओ पुत्र, मैं भी नहीं बचा सकता हूं। बोले क्यों? बोले भगवान का बाण है, यदि तुमको बचाया तो हम भी चले जाएंगे, इसलिए भाग जाओ यहां से। कहां गया जयंत? जयंत आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने तो कदाचित घास फूस का वो तिनका भेजा था और इतना कहा था कि देखो मारना नहीं उसको। यदि भगवान चाहते तो उसके पलक झपकते ही प्राण निकल जाते, मर जाता वो। आज यहां भगवान नारायण ने भी कहा सुदर्शन से कि देखो ऋषि को डराना मारना नहीं। ऋषि सब जगह गए, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, वरुण ने मना कर दिया, कुबेर ने मना कर दिया, चंद्र ने मना कर दिया, शंकर जी के लोक में गए, भगवान शिव ने भी मना कर दिया। और अंत में विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो ऋषि हम भी कुछ नहीं कर सकते, भले ही हमारा चक्र है। तो कहा कौन करेगा? बोले उसकी शरण में जाइए जिसको आपने पादक प्रहार किया था। और हे दुर्वासा, मेरा वो प्रिय भक्त है अम्बरीश। ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंचे हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। कृत्या को सुदर्शन चक्र ने मार डाला। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश से कहने लगे, अरे अम्बरीश भैया मुझे बचाओ इस सुदर्शन चक्र से। तो राजा अम्बरीश को दया आ गई, और जब दया आई तो हाथ जोड़ करके राजा अम्बरीश ने उस सुदर्शन से कहा कि भैया यहाँ से चले जाओ और ऋषि को छोड़ दो। सुदर्शन वहां से चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वो मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
देने वाले शिव शंभू से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले शिव शंभू से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले शिव शंभू से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले शिव शंभू से धन और दौलत क्या मांगे। जय हो। शंभू से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। जब शंभू से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे। मेरे जीवन में तू कर दे। हरि बोल। नौकरी परेशान देना है तो देना है तो जी जन्म जन्म का साथ। देना है तो जी जन्म जन्म का साथ। शिव शंभू के चरणों की रज धन दौलत से महंगी है। शिव शंभू के चरणों की रज दौलत से महंगी है। शिव शंभू के चरणों की रज धन दौलत से महंगी है। शिव शंभू के चरणों की रज धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। देखो भगवान की कथा में खूब नाचना चाहिए। पता है क्यों? बोले हमारे हृदय के जो पाप है ना वो निकल जाते हैं। तो कहा कि फिर वो कहाँ जाते? बोले उनके सिर पे जाके बैठ जाते जो नाचते नहीं है। मेरे दिल की एक तमन्ना, मेरे दिल की एक तमन्ना, हो मेरे दिल की एक तमन्ना, मेरे दिल की एक तमन्ना, करूं सेवा तेरी दिन रात, मैं ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सपना, मैं ना हो तो दीजिए मेरा चिंता है हरि बोल। जय हो।
उलझ रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, उलझ रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, तेरा रास्ता रोशन कर ले, मेरा रास्ता रोशन कर दे, आई अंधियारी रात। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए मेरा रचतारों से कर दे, जय मेरा रचतारों से कर दे, आई अंधियारी रात। तेरा हो तो दीजिए तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। तेरे पर रख दो बाबा, तेरे तेरे पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों देना है तो दीजिए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। बोलिए शिव शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से क्या मांगे? जन्म जन्मांतर